हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर। बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में वही हमारा जो पहला वीडियो था, इससे पहला जो वीडियो था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का, और उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उसी का हमने सेकंड पार्ट ये आज मैं लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख करके आओ, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आई बटन पे लिंक भी आ रहा होगा उसका, और भी कई वीडियो के लिंक आते रहते हैं आई बटन पे, प्लीज़ देखा करो उस वीडियो को। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसके ऊपर आने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम से ही रिलेटेड मैं आपको देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी देखा होगा ना, पक्का सब्सक्राइब करके ही गया होगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि आयतन के लिए आज हम फार्मूला लेकर के आए हैं कि आपको आयतन का फार्मूला नहीं याद होता है। ठीक है, होता क्या है आयतन, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद आयतन को भी ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, फार्मूला कैसे हम इसका याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र हमने बताया था कि ये होता है आपका यल, ये होता है आपका बी। ठीक है, ये आपका बी होता है, ये आपका क्या होता है, एच होता है। तो इस टाइप से, इस तरीके से मजा नहीं आ रहा अभी तो, मजा नहीं आ रहा है यार चलो कुछ 3D स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कैसे ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अगर जब आप इसको लेते हो, कहने का मतलब ये क्या, हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये आपका घनाभ है। जैसे इसको क्या किया आपने, खोल दिया इस तरीके से, और इसके अंदर सारी चीजें भर दी, पानी भर दिया, तो आपने कितना स्थान इसके अंदर के घेर रहा है, कितना जगह इसने घेरा, वही उसका आयतन कहलाएगा। बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो गया, आपको ये सूत्र समझ में आया कि यहाँ पर, अगर यहाँ पर आप जानते हो कि घनाभ में ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो इस तरह से हमने लिख दिया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है किसका, घनाभ के आयतन का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर घन के आयतन का। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचने वाला हूँ क्योंकि सारी चीजें मैंने समझा दी हैं पिछले वीडियो में, देख लो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आता है घन के आयतन का सूत्र। घन के आयतन में क्या होता है, जैसे घन आप देख रहे हो, घन में क्या होता है कि इसके जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, तीनों क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब अगर इसको यल बी एच को क्या मान ले, यल बराबर बी बराबर एच बराबर ए मान ले, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सभी को ए रख दिया, तो यहाँ पर घन बन गया। चलो 3D में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ए होता है, ये आपका ए होता है, ये भी आपका क्या हुआ, ए हो गया। मैंने लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझते हैं आप। तो यहाँ पर जो है ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी क्या हो गया, ए हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसको तीने जितने भी लंबाई थे हमने इसको क्या कर दिया, लगा दिया। अब क्या करते हैं हम इसका, जिस तरीके से हम इसमें यल बी एच करते हैं, वैसे हम ए गुड़े ए कर देते हैं। तो इसका बराबर किसके बराबर आ जाए, ए क्यूब के बराबर। इसका भी फार्मूला याद हो गया, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर बेलन के आयतन के सूत्र। तो बेलन के आयतन देखो, बिल्कुल आसान सा है। बेलन के आयतन, बेलन को ऐसे खोलो, जितना भर पाओ, जितना स्थान घेरेगा वही उसका आयतन कहलाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बेलन का जो आयतन होगा वो कितना होगा। ठीक है, बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर ये होता है। इसका भी फार्मूला आपने तैयार कर लिया, बिल्कुल आसान सा है। 3D स्ट्रक्चर से और अधिक समझ में आता है कि इसके अंदर भरो, जितना भरोगे वही उसका क्या कहलाएगा, बेलन का आयतन। देखो क्यों ये किया जाता है भाई, हर एक में अगर आप खोल करके डालोगे, इसके अंदर कुछ भी डालोगे, हर एक की त्रिज्या अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, सब कुछ अलग अलग ही तो होते हैं। और हर एक, अब यही बेलन थोड़ा ना हो सकता है, इससे बड़े बड़े भी बेलन आते हैं, उसमें भी हो सकता है, तो उसका आप त्रिज्या निकालते हो। इसीलिए ये फार्मूला दे दिया गया है भाई साहब, आप छोटे के लिए चाहे निकाल लो, चाहे आप बड़े से भाग के लिए निकालो, आयतन आपको निकाल के दे देगा। तो यही फार्मूले का यूज करके हम क्या करते, चाहे छोटा बेलन चाहे बड़ा बेलन, हम सभी का निकाल लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला आपका आता है शंकु के आयतन का सूत्र। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई, शंकु को भी ऐसे नीचे से खोल दो, इसके अंदर भर दो, जितना आप भरोगे वही उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर ये होता है इसका आयतन। तो बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शंकु हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं गोले का आयतन का। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं इसको, ये दिखने लगा अभी। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पर बात करते हैं किसके, गोले के आयतन का सूत्र। गोला का क्या होता है, हमने बताया था कि भाई साहब वृत्त हमारे पास है नहीं, वृत्त एक बच्चा आया था लेकर के चला गया, वो ठीक है, हमारे पास वृत्त गोला नहीं है, तो गोला इसी से काम चलाते हैं, अंडे से। ये आपको अंडा दिख रहा है ना तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपको दिख रहा है, ये आपका अर्धगोले हैं। ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया, बताया था उसके पिछले वाले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक क्या है, ये अर्धगोला है, ये भी क्या है, अर्धगोले हैं। दो अर्धगोलों को मिलाकर के एक गोला बनाया जा सकता है ना, देखो बना दिया मैंने, जादू देखो यहाँ पर क्या होता है, गोले का आयतन जो सूत्र होता है वो कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई इसके अंदर कितना आयतन भरा जा सकता है, इसके अंदर कितना पानी होता है या कुछ भी आप भर दो, जैसे
अंडा नहीं कह सकते यार, छोड़ो उसको। यहाँ पर बात करते हैं इसमें, इसको हमने मतलब यहाँ से कोई कहीं कहीं निकाला, इसके अंदर कुछ भी सामान भर दिया, पानी भर दिया, कुछ भी भर दिया, तो उसने जितना स्थान घेरा वही क्या कहलाएगा, आपका गोले का आयतन कहलाएगा। अर्धगोले की बात करते हैं, चलो भैया इसको हमने गोले को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या किया, इसको देखा, इसके अंदर अब कितना हम भर सकते हैं, देखो ये अर्धगोला है ना, इसके अंदर हम कितना भर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये जितना भर सकते हैं वो आपका, इसका 1/2 कर दो, अरे यार ये तो गलत हो गया, ठीक है यहाँ पर 2 कर देते हैं भाई, 2 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/3 हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला होता है। तो इस टाइप से आपको करना है। अब कोई बच्चा आएगा निकलेगा कहेगा कि आपने यहाँ पर तो गोला नहीं वृत्त बनाया है, वृत्त के अंदर मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर केंद्र होना चाहिए तभी वृत्त होता है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने गोला बनाया, गोला का मतलब इसमें वृत्त केंद्र आपको दिखता नहीं है, ठीक है, केंद्र आपको दिखेगा नहीं, वो अंदर की तरफ रहता है। तो चलिए गाइस, आपको अगर वीडियो समझ में आएगी, पसंद आए, तो प्लीज लाइक करके जाना, और थोड़ा सा यार मोटिवेशन मिलता है अगर जब आप वीडियो के लिए लाइक करते हो, शेयर करते हो और इसको सब्सक्राइब करते हो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमारा भी हाई होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करके जाया करो यार, ठीक है। और इसके जो अगले वाले वीडियो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आपको जो है इससे रिलेटेड जो कंटेंट है, एक छिन्नक भी आता है, क्लास 10th का ही एक है, ये आप 9th-10th वाले दोनों देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक शंकु का छिन्नक का भी फार्मूला आपको कुछ आते हैं, कक्षा 10 में ही है, वो ज़्यादा कोई नहीं है, 9th में नहीं है, क्लास 10th में ही है। तो आप देख सकते हो फार्मूला, अगली वीडियो बहुत ही धमाकेदार आने वाली है, क्योंकि उसके भी सारे सामान हमारे पास उपस्थित हैं, कैसे छिन्नक होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।